Good morning. My name is Alex, and I am the nursing tutor in JMC Group of Institutions. Today, we will be discussing about the topic safety devices, restraints, and splints. So, first of all, if we talk about definition of safety devices, so safety devices are protective measures or engineered controls that minimize exposure to hazards and enhance the safety of individuals, patients, and workers. तो जैसे कि हम लोगों ने टॉपिक देखा है, पढ़ा है, सेफ्टी डिवाइस, रिस्ट्रेंट्स एंड स्प्लिंट्स। तो इसका मतलब होता है जिस भी प्रकार की जो भी सेफ्टी डिवाइसेस हम प्रोवाइड कराते हैं, रिस्ट्रेंट्स एंड स्प्लिंट्स यानी कि मूवेबल को, स्प्लिंट्स यानी कि सपोर्ट देना एंड रिस्ट्रेंट्स यानी कि रोकना। तो डेफिनेशन जैसे कि कह रही है कि दीज आर दी, जो भी सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, दे ऑल आर दी प्रोटेक्टिव मेजर्स, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, जो इंजीनियर्ड होते हैं। इस तरीके से इंजीनियर्ड होती हैं वो चीज़ें जो आपके कोई भी एक्सपोजर्स होते हैं या कोई भी तरीके से हजार्ड्स होते हैं उनको मिनिमाइज करते हैं, उन चीज़ों को कम करते हैं। रिस्ट्रेंट्स होता है दैट दे आर द डिवाइसेस, मेथड्स और एक्शंस यूज्ड टू लिमिट अ पेशेंट्स मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सेस टू देयर बॉडी in order to protect the patient or others from harm। यानी कि restraints वो devices या वो methods होते हैं जो patient के movement के action को, physical activity को और उनके body के सारे access को protect करते हैं harm होने से। नेक्स्ट इज कारण क्या होता है, क्यों, पर्पस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, जैसे कि टू प्रिवेंट इंजरी टू द पेशेंट्स, एग्जाम्पल ड्यूरिंग एजिटेशन, कंफ्यूजन, डिलीरियम। To prevent harm to others, example aggressive or violent behavior. To prevent interference with medical treatment, example pulling out IV lines, catheters, endotracheal tubes. To maintain patient safety during diagnostic therapeutic procedures and to support treatment when no safer alternatives are available। यानी कि जो रिस्ट्रेंट्स के पर्पस होता है वो ये होता है कि सबसे पहले पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना। वो अलग अलग प्रकार से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हार्म की पहुंचाना चाहता है, लाइक कोई भी मरीज अगर एग्रेसिव होता है या उसका वायलेंट बिहेवियर होता है। इसके अलावा प्रिवेंट करना है इंटरफेरेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइक कभी कभी पेशेंट्स क्या होता है अपने आईवी कैथेटर्स को, अपने एंडोट्रेकियल ट्यूब को, ईटी ट्यूब्स को निकाल लेते हैं। इसके अलावा टू मेंटेन पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स and to support treatment when no safer alternatives are available। next comes as types of restraints। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के restraints होते हैं। तो मेजरली तीन प्रकार के होते हैं, फिजिकल restraints, chemical restraints and environmental restraints। अगर फिजिकल restraints की बात करें तो these are the mechanical devices like wrist belts, side rails, jacket, mittens used to restrict movement। यानी कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बेल्ट से, रेल से और जैकेट से। नेक्स्ट आता है केमिकल रिस्ट्रेंट्स, मेडिकेशंस गिवन टू कंट्रोल बिहेवियर और मूवमेंट नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी कि जो भी मेडिकेशंस जो बिहेवियर कंट्रोल और मूवमेंट को दी जाती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिस्ट्रेंट्स। देन कम्स इज एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट्स, सो मॉडिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग्स लाइक लॉक डोर्स एंड सिक्लीजन रूम्स। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फिजिकल रिस्ट्रेंट्स। कौन कौन से फिजिकल रिस्ट्रेंट्स हो सकता है, कहाँ कहाँ पे, किस जगह पे? तो मोस्टली होते हैं एंकलेट्स एंड रेसल्स। एंकलेट्स एंड रेसल्स आर सॉफ्ट पैडेड स्ट्रैप्स अप्लाइड टू अ पेशेंट एंकल्स और रिस्ट टू रिस्ट्रिक्ट फ्री मूवमेंट ऑफ द लिम्स। यानी कि फिजिकल रिस्ट्रेंट जो होता है, एक होता है आपके एंकल्स और रेसल्स में, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एंकल आपके रिस्ट के लिए है, यहाँ पे हाथ के लिए। तो ये मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं लिम्ब से। नेक्स्ट इज पर्पस, टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम पुलिंग आउट आईवी लाइंस, कैथेटर्स, ड्रेसिंग्स और कॉजिंग इंजरी टू सेल्फ और अदर्स। नेक्स्ट इज एल्बो एंड नी रिस्ट्रेंट्स। यानी कि एल्बो एंड नी रिस्ट्रेंट्स आर स्प्लिट लाइक डिवाइस अप्लाइड टू कीप द एल्बो और नी जॉइंट एक्सटेंडेड एंड प्रिवेंट बेंडिंग। पर्पस होता है टू स्टॉप पेशेंट स्पेशली चिल्ड्रन फ्रॉम बेंडिंग देयर आर्म्स और लेग्स and interfering with sutures, tubes और infusion। यानी कि elbow and knee restraints are splints like devices जो कि अप्लाई होती है elbow और knee joint पे, extend, preventing and bending। पर्पस होता है ताकि to stop patient from bending their arms, यानी कि अपने arms को bend करने से रोकना, legs को, and interfering with sutures and tubes और infusions। next is mid restraints।
Are padded gloves or mittens placed over the hands to limit finger and hand movements, purpose to prevent scratching, tube pulling or wound disruption while allowing limit arm mobility. Next is body jacket. A body jacket or waist restraint is a sleeveless garment secured to the bed or chair to limit a patient's movement, purpose to prevent falls or unassisted attempts to get out of bed or wheelchair, प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू वीक और कंफ्यूज पेशेंट। यानी कि जो बॉडी जैकेट होती है ये सिक्योर करती है पेशेंट को, पेशेंट के मूवमेंट को। काय के लिए पर्पस होता है? टू प्रिवेंट फॉल्स, यानी कि पेशेंट कोई अगर फॉल होता है तो उससे बच जाए। नेक्स्ट इज मम्मी रिस्ट्रेंट्स। अ मम्मी रिस्ट्रेंट्स इज अ मेथड ऑफ रैपिंग एन इन्फेंट और चाइल्ड or small child snugly in a blanket with the arm and leg secured, purpose to immobilize children safely during diagnosis or therapeutic procedures such as IV insertion or dressing charges. Then is safety belt straps. Safety belts are wide straps applied across the abdomen, chest or lap to secure patients on beds, stretchers or chair, purpose to prevent patient from falling, slipping or making sudden unsafe movement during surgery or transport. Then is clove-hitch restraints. A clove-hitch restraints is a knot made with a bandage or cloth around a patient's wrist or ankle to temporarily restrict movement. Purpose to control limb movement in emergencies while allowing release without impairing circulation. Meaning a clove-hitch restraints is a knot. ये एक तरीके से गांठ होती है, एक knot होती है जो कि बैंडेज के साथ और या फिर क्लॉथ अराउंड अ पेशेंट रिस्ट और एंकल। काय के लिए? पेशेंट की रिस्ट और एंकल के पास, ताकि रिस्ट्रिक्ट करे मूवमेंट्स को टेम्पररी कर। पर्पस क्यों होता है? ताकि ये लिम्ब मूवमेंट्स को इमरजेंसी के समय में कंट्रोल कर सके व्हाइल अलाउइंग इजी रिलीज विदाउट इंपेयरिंग सर्कुलेशंस। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ स्प्लिंट। A splint is a device usually made of rigid or flexible material used to immobilize, support or protect an injured or diseased part of the body, especially bones and joints. Splints are commonly used in fractures, sprains, dislocations, post-operative care and deformity corrections. यानी कि a splint is a device usually made of rigid or flexible material, यानी कि एक डिवाइस होती है जो काफी रिजिड आप देख रहे होंगे और काफी फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी होती है, यूज्ड टू इमोबिलाइज, सपोर्ट और प्रोटेक्ट एन इंजर्ड डिजीज पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर कोई भी बॉडी का पार्ट डिजीज, कोई भी बॉडी का पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, डिजीज हो रही है, तो उस प्रॉपर पार्ट को प्रोटेक्ट करना। And splints are commonly used in fractures, sprains, dislocations, post-operative care and deformity corrections. ज्यादातर स्प्लिंट जो है पेशेंट के हाथ में या पैर में फ्रैक्चर हो जाने के बाद में ये सारी चीजें स्प्लिंट्स करता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्प्लिंट्स। जैसे कि रिजिड स्प्लिंट है। अ रिजिड स्प्लिंट इज मेड ऑफ फर्म मटेरियल सच एज वुड, मेटल, प्लास्टिक और प्लास्टर दैट डू नॉट बेंड। यानी कि रिजिड स्प्लिंट जो होता है ये एक फर्म मटेरियल से बना होता है, जैसे कि लकड़ी, मेटल, प्लास्टिक या प्लास्टर, जो कि बेंड नहीं होता। पर्पस होता है टू इमोबिलाइज ब्रोकन बोन्स एंड प्रिवेंट फर्दर इंजरी। यानी कि पर्पस होता है जो ब्रोकन बोन्स है उनको इंजरी से आगे प्रोटेक्ट करना। एंड टू मेंटेन अलाइनमेंट अंटिल डेफिनेशन ट्रीटमेंट कास्ट सर्जरी इज गिवन। एक तरीके से अलाइन करना है कुछ समय के लिए पेशेंट के। जब स्प्लिंट बांधते हैं कुछ समय होता है, क्योंकि स्प्लिंट जब हम लोग लगाते हैं तो कुछ टाइम फ्रेम के अंदर उसकी सर्जरी, जब तक सर्जरी का टाइम होता है तो उस प्रॉपर हिस्से को स्प्लिंट देके एक प्रॉपर शेप दी जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज वुडन स्प्लिंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जैसे कि नॉर्मली प्लास्टर लगाते हैं, स्प्लिंट्स एंड मेटल स्प्लिंट्स। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल स्प्लिंट। अ फ्लेक्सिबल स्प्लिंट इज मेड ऑफ बेंडेबल और सॉफ्ट मटेरियल दैट कैन कन्फॉर्म टू द शेप ऑफ द इंजर्ड पार्ट। यानी कि जो फ्लेक्सिबल प्रिंट होती है ये बनी हुई होती है एक बेंडेबल और एक सॉफ्ट मटेरियल से। इसका पर्पस होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी व्हाइल अलाउइंग सम मूवमेंट। यानी कि सपोर्ट देना और सपोर्ट के साथ साथ कुछ मूवमेंट्स के अंदर कुछ अलाउ करना कुछ मूवमेंट्स को। Then is used in minor sprains, soft tissue injuries or temporary immobilizations. Example, pneumatic splints, wire mesh splints, soft splints, neoprene fabric. Next is principles of splinting. क्या सिद्धांत होता है? तो immobilize the joint above and below the site of injury. Do not attempt to align a deformed bone unless trained. Pat the splint well to avoid pressure source and impaired circulation. Check circulation, sensation and movement before and after applying splint. Apply splint firmly but not tightly. Avoid restricting blood flow. Support the injured limb in a position of function. Elevate the part if possible to reduce swelling. Monitor regularly for pain, swelling, numbness or color change.
Thank you. So this is all about, we have cleared about safety devices, restraints and splints. Thank you. Have a nice day.